इस जवानी में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जवानी को कोई दाग नहीं लगने दिया। सबूत का उसका क्या है कि जब उनका निकाह हो रहा था और निकाह की सरमनी थी, उस निकाह की सरमनी में अबू तालिब जो उनके चाचा थे उसने शेर पढ़े हैं, कहा ए अरब के जवानों, मेरा ये भतीजा जवान, इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, इसका बाप भी नहीं है, इसकी माँ भी नहीं है, मगर तुम में से कोई जवान कैरेक्टर में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये इसने शेर पढ़ा था। और वो जो अबू तालिब ने शेर पढ़ा था उसका एक शेर बुखारी शरीफ में नकल हुआ है। हालांकि बुखारी जो हदीस की किताब है, कोई शायरी की किताब नहीं, लेकिन एक शेर उसमें भी दर्ज हुआ है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जवानी बेहतरीन जवानी थी और वो रोल मॉडल है हर जवान के लिए। खुसूसन आज के जमाने में आप जवानों के पीछे चारों तरफ से हमले हैं और वो मजेदार हमले हैं। आप पर अटैक आएगा, आपको दाएं बाएं देखेंगे कुछ लोग ड्रग्स कर रहे हैं। आप पर अटैक आएगा, आप दाएं बाएं देखेंगे इसके ताल्लुकात उससे हैं, उसके ताल्लुकात उससे हैं, ये उस पर फिदा होने को जुमले बोलता है, वो इस पर फिदा, और ये जुमले बोल कर आपकी जवानी भी कहकर मैं भी करूंगा फिर ठीक। यहाँ पर अटैक, आपके हाथों में मोबाइल है, आपका जी चाहेगा रात को न जाने क्या क्या देखेंगे, कौन रोकेगा? तो आपकी जवानी आपके हाथ में है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो तुम्हारी खूबसूरत जवानी मैंने बनाई, मैंने तुम्हारी जवानी में कोई डिफेक्ट नहीं रखा। तो तुमको दो चीजें मैंने दी हैं, एक फ्रेश और फुल बॉडी, फ्रेश और फुल बॉडी, इसमें तुम्हारी आंख में कोई कमी नहीं, तुम्हारे नाक में कोई कमी नहीं, तुम्हारे हाथों में कोई कमी नहीं, जितनी चीजें होनी चाहिए वो सारी मैंने तुमको दी हैं। तुम खाना खाते हो, डाइजेस्ट करते हो, तुम सोते हो आराम के साथ, नींद भी करते हो, तुम बाथरूम जाते हो ठीक तरह से, सब कुछ करते हो। तो गैस का तो तुम्हारी जवानी फ्रेश, इसमें कोई बिल्कुल जैसे कंपनी से नई गाड़ी निकल कर आती है और उसकी हर चीज उम्दा होती है, उससे कहीं ज्यादा उम्दा इस जवान की जवानी है। और दूसरी चीज मैंने तुम्हें दी है कैरेक्टर। और कैसे होगा कि ऐसे लोगों के साथ आप उठे बैठेंगे और वो सिखाएंगे आपको, या उनको देख करके आप भी करने लगेंगे, इससे बिगड़ता है लड़का। इसको अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं या थयु तुई, तुम लोग याद रखना। फिर साथ में एक लफ्ज जोड़ा है, गुस्से और मोहब्बत के साथ। अल्लाह ने गुस्से और मोहब्बत के साथ लफ्ज जोड़ा है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे फर्ज कीजिए एक लड़के ने गलती की और बाप कहता है बेवकूफा ज़ालिम, ये जो डांट रहा है इसके पीछे मोहब्बत है। बस ठीक इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं वो दिन याद रखना जिस दिन तुम जालिम अपनी उंगलियों को काटोगे और अफसोस करके कहोगे मैंने जवानी कैसे बर्बाद कर दी। वो दिन याद रखना, या अद्दो काटोगे तुम, अज़ालिम तुमने जुल्म क्या होगा अपनी जवानी पर, तुमने जुल्म क्या होगा अपनी सेहत पर, तुमने जुल्म क्या होगा अपने कैरेक्टर कर। तुम अच्छे थे, तुमने अपने आप को खराब किया है, तुम्हारी बॉडी बहुत सही थी, तुमने इस बात का गलत इस्तेमाल किया जिसके नतीजे में तुम बीमारियों का क्या क्या हो गया, तो तुम जालिम हो, जुल्म किया तुमने अपनी जान पर। वो दिन याद रखना जिस दिन तुम जालिम अपनी उंगलियों को काटोगे और कहोगे या लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, मैंने अफसोस ये वेबसाइटें न देखी होती, अफसोस मैंने ये यूट्यूब न चलाया होता, अफसोस मैंने ये फेसबुक न चलाया होता, अफसोस मैं फलाने के साथ मैंने कंपेनी न रखे होते, मैं थोड़े खराब होता, अफसोस मैंने फलाने के पीछा न किया होता, अफसोस मैं फलाने के साथ चैटिंग न करता, हाय अफसोस मैंने वो पबजियां न खेली होती। एक एक चीज अफसोस कर करके सोचे यार फायदा क्या हुआ उन तमाम चीजों का, मगर ये उस वक्त कि जब वक्त निकल चुका होगा। नौजवान भाइयों, अच्छी तरह से ये बात जहन में रख लें कि हो सकता है तुम अपने उतने हमदर्द न हो सकता है तुम्हारे वालिदैन उतने ज्यादा तुम्हारे हमदर्द न हो जितना हमदर्द तुम्हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबूत कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने ऐसा नबी तुम्हारे लिए भेजा है कि वो तुम्हारा हमदर्द तुमसे भी ज्यादा है। तुम अपने हमदर्द उतने नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप उतने हमदर्द नहीं है जितना तुम्हारा हमदर्द मेरा ये नबी है। इसलिए अल्लाह के नबी बहुत गम के साथ जवानों को खिताब करके कहते हैं ए जवानों, क्या होगा तुम्हें जब तुम्हें ये मुसीबत आएगी। लफ्ज में से या माशरा शबाब, ए जवानों की जमात। एक जगह फरमाया उम्मत को क्या होगा उस वक्त जब तुम्हारे जवान बिगड़ने लगेंगे। कैफा बिकुम अय्युहन नास, लोगों उस वक्त क्या बनेगा तुम्हारा। इदा फसा का फितियानुकुम, इसको कड़वा बनाकर नहीं लेना है, इसको समझना है कि हमारे लिए मैसेज क्या है, हमें क्या कहा गया है। और उधर से आपकी जिंदगी जो है ये बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, टीनेज खत्म हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे मैं क्या करूं जवानी में। पर एक एक चीज याद आएगी और वो जो एक एक चीज याद आएगी वो आपको तड़पाएगी बाद में। और इंसान आगे चल करके फिर जब पीछे देखता है फलानी जगह मैंने क्या किया, क्लास में, गाड़ी में, पार्क में, होटल में, घर के अंदर छुपकर, बेडरूम में अंधेरा करके, एक एक चीज याद आएगी और अंदर से नींदें उड़ जाती हैं फिर, और इंसान अफसोस करता है। याद रखें अगर आपने किसी गलती से अपने आप को बचा लिया तो सारी जिंदगी उसको सोचकर को खुशी महसूस होगी, और अगर खुदा न खास्ता किसी जगह में गलती का शिकार हो गए तो सारी जिंदगी उसको सोच सोच कर परेशान होंगे।
जनाब वाला आगे चल कर के इंसान नेक भी बनता है, लेकिन पिछली गलतियां याद आकर के इंसान तड़पता है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट बात अर्ज करना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी जवानी बची हुई है तो बहुत शुक्र पढ़ो और आइंदा इसकी हिफाजत की और फिक्र कर लो, और तुमको बहुत बड़ा मेडल मिलने वाला है फिर। और वो मेडल कौन देगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अगर खुदा न खास्ता किसी जवान की जवानी में कोई गड़बड़ हो गई है तो ना अफसोस, मायूस नहीं होना है, घबराना नहीं है, घुटने टेकने नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहीं अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 100 बूढ़े अगर तौबा करेंगे मुझे खुशी होती है, मगर उससे ज्यादा खुशी होती है जब एक जवान तौबा करे। तो अल्लाह इंतजार में है ये वापस आए, और वापस आने छोड़ेगा ये आवारगी, छोड़ेगा ये डांस, ये म्यूजिक, ये रातों को पबजी और क्या क्या, इन तमाम से छोड़। इससे इसकी जिंदगी बर्बाद हो, इसका पैसा तबाह होगा, इसके माइंडसेट खराब हो जाएगा, इसका मेमोरी सिस्टम बिगड़ जाएगा, और आगे चल करके फिर ये बहुत सारी बीमारियों में फंस जाएगा। क्योंकि जब इंसान किसी बुरे रास्ते की तरफ चलने लगता है तो कुछ दिनों मजा आता है, और उसके बाद फिर अटैक शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन होगा, नींद उड़ जाएगी, परेशानी होगी, समझ में नहीं आता परेशानी क्यों है। और फिर बाद में जाएंगे साइकिक वालों के पास, और साइकिक वाले ऐसी टैबलेटें देंगे जिससे तुमको नींद पड़े, और नींद पड़ेगी, नींद पड़ने के बाद फिर तुम्हारा जो मेमोरी सिस्टम है वो खराब हो जाए, तो बर्बाद हो जाओ। इसलिए आप बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने का मौका नहीं है। शॉर्ट में मैं अर्ज करता हूं कि अल्लाह और अल्लाह का नबी, तो इस्लाम सच्चा दीन है, ये ईमान हमारा है। इसके बाद अब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे तो हर अमल के पीछे कोई फलसफा है। मसा अल्लाह ताला फरमाते हैं शादी जल्दी करो, 2-4 का 4 करो, मगर गुनाह नहीं करना, बदकारी नहीं करना। तो अल्लाह तो ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा होगा फजूल खर्ची मत करना, तुम्हारी सेहत है ऐसी चीजें मत खाना पीना जिससे तुम्हारी सेहत बर्बाद हो जाएगी। तो इस्लाम टॉलरेंस, इस्लाम जस्टिस, इस्लाम दयादारी, इस्लाम अमानतदारी, सारे बुरे कामों से इस्लाम रोकता है। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस्लाम सच्चा दीन। लिहाजा अपने ईमान की हिफाजत, आपका कैरेक्टर बिल्कुल फ्रेश, इस फ्रेश कैरेक्टर को बर्बाद नहीं करना है। आप जो ही जवानी के करीब आएंगे, जवानी स्टार्ट होने वाली होगी, तो अल्लाह ने एक मंसूबे के तहत, अल्लाह की प्लानिंग ये है अल्लाह की, ये जवान होने लगे। अब उसके अंदर सेक्सुअल हार्मोन डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि आगे चलकर इसको मर्द बनकर जिंदगी गुजारनी है, आगे चलकर इसकी शादी होगी या अपनी बीवी के साथ ठीक तरह से जिंदगी गुजारना चाहिए। उसके लिए अल्लाह ने तैयारी शुरू कर दी कि ये बड़ा होगा, फिर उसके बाद उसके सेक्सुअल पावर्स मजबूत हो जाएंगे, फिर आगे जब उसकी शादी हो जाएगी ये खुशी की जिंदगी गुजारेगा, उसके साथ उसका जो जिंदगी का पार्टनर होगा वो खुशी की जिंदगी गुजारेगा, फिर उनका औलाद मिल जाएगी। और अगर आज ही से उन्होंने गड़बड़ शुरू कर दी तो खराब हो जाएगी। पौधा अभी निकला है, अभी वो कच्चा है, उसको अगर हिलाएंगे घुमाएंगे तो टूट जाएगा। तो अब जो ही तुम्हारी जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी तो उस वक्त तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। उस इम्तिहान के शुरू होने के बाद अब ठीक है, जी चाहेगा फीमेल की तरफ से बातें करने को, जी चाहेगा ड्रग्स करने को, जी चाहेगा डांस देखेंगे मजा आएगा, जी चाहेगा म्यूजिक सुनेंगे मजा आएगा, जी चाहेगा दाएं बाएं, तो जवाब आएगा आपकी जवानी में दाग लगना शुरू हो गए। इस जवानी को बचा, तुमको मुकम्मल सेहत अल्लाह ने अता की है। अब अगर ऐसी चीजें खाई जिसमें मजा तो आ गया लेकिन सेहत बर्बाद हो गई, मसलन तुम बड़े शौक के साथ खाओगे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, ये चीजें टेस्टफुल मगर इंसानी सेहत के लिए मुज़िर, फायदा इनका कुछ नहीं है। सच पूछें, आप लीमू का एक गिलास पी लें, लीमू का पानी का एक गिलास पी लें नेचुरल हालत का, वो ज्यादा फायदेमंद है बमुकाबले आप कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल पी लें। उस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया जाता है, लेकिन वो जहर नहीं है, वो दरअसल कोल्ड ड्रिंक में ऐसी चीजें मिलाई जाती है जिससे ये पानी खराब ना हो, और खराब होने प्रिजर्वेशन के लिए, और वो इंसान की सेहत के लिए मुज़िर है। सोचने की बात है ना कि आज के जमाने में मैदे के कैंसर, नौजवान लड़के किडनी फेलियर, नौजवान लड़के जो है वो हार्ट पेशेंट क्यों हो गए? जब आप यही सारी चीजें खाओ। आप ओरिजिनल चीजें खाओ, सेहत अच्छी बनेगी। आप ये डुप्लीकेट चीजें खाएंगे टेस्ट के लिए तो आपकी सेहतें बर्बाद हो जाएंगी। तो आपकी सेहत अमानत है, अपनी सेहत की हिफाजत। और आखिरी चीज आपका अखलाक, आप बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। अच्छे होंगे, माँ बाप भी प्यार करेंगे, सोसाइटी वाले प्यार करेंगे, और जब आपके रिश्ते की बात चलेगी तो बड़ा फख्र के साथ कहेंगे। और अगर खुदा न खास्ता गड़बड़ हुई होगी तो जनाब वाला तुम्हारे बाप को झूठ बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता? हमारे पास केस आता है, क्या एक आदमी कहता है कि जनाब हमसाए में लड़का है, लड़की वाले हमसे पूछते हैं ये लड़को क्यों? और अगर हम कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है, हालांकि लड़का अच्छा नहीं है, उनको धोखा लगेगा, तो हम क्या करेंगे? अब ये करें या वो करें? मुझे डॉक्टर मसला पूछता है, डॉक्टर आकर कहता है कि जनाब हमारे पास लड़का आता है और वो सेक्सुअल वीकनेस में मुब्तला है। क्यों मुब्तला है? इसलिए उसने गलतियां की हैं कुछ। अब वो लड़का कहता है मुझसे दवाई मुझे देते रहे। इसी बीच में लड़की वाले आकर कहते हैं फलाने लड़के सो क्या इलाज?
अब मैं बताऊं उनको या नहीं बताऊं? अगर मैं बताऊंगा तो लड़की वाले इनकार करेंगे, और अगर नहीं बताऊंगा तो लड़की वालों के साथ धोखा होगा। ये सारा मसला क्यों पैदा हो रहा है? इसलिए कि तुम लड़के ठीक नहीं, तो अपनी सेहत की हिफाजत करो, और आपकी सेहत की जब हिफाजत होगी तो आगे चल करके आप खुशबू वाली जिंदगी गुजारे। और उस सब के बाद फिर उस सब के बाद आखिरी चीज क्या, इस जमाने में सारी दुनिया की ताकतें कोशिश कर रही हैं इस्लाम मिट जाए, ठीक है, और उसमें गैर मुस्लिम तो खैर उनका मसला अलग है, खुद मुसलमान, ठीक। अब हमें फैसला करना है, हम इस्लाम के मिटाने वालों का साथ देंगे या इस्लाम के बचाने वालों का साथ, बस फैसला करें। हम इस्लाम बचाने वालों के साथ में खड़े रहेंगे या आप कौन सी टीम में जा रहे हैं? टीमें दो हैं और दोनों टीमें जंग कर रही हैं। एक टीम चाहती है इस्लाम मिट जाए और उस टीम के पास सब कुछ है, मीडिया है, वसाइल हैं, दौलत है, कंफ्यूजन का सिस्टम है, और इधर से जो दूसरी टीम है वो कमजोर है मगर सच्चाई उन्हीं के पास है। यानी दुनिया के इंसानों के पास इस्लाम जैसा कोई कल्चर नहीं, इस्लाम जैसा कोई सिविलाइजेशन नहीं, इस्लाम जैसी कोई तहजीब नहीं, मुमकिन ही नहीं है दुनिया के इंसानों के पास होना। किसी भी चीज में आकर मुकाबला करके देखें। लेकिन हम चूंकि मुसलमान जो हैं वो खुद बखुद इस्लाम से पीछे होते जा रहे हैं, इसलिए लगता यह है कि तो दुनिया में इस्लाम को मिटाने की मुहिम चल रही है और उधर से इस्लाम को बचाने की मुहिम चल रही है। आपको फैसला करना है आप किन के साथ जुड़ेंगे, आप मिटाने वालों में जा रहे हैं या बचाने वालों में जा रहे हैं। टीमें दो खेल रही हैं और दो टीमों में आपको देखना है कि आप कौन सी टीम के साथ हैं, ठीक है। इस्लाम को मिटाने की कोशिशें इससे पहले भी होती रही हैं, वो कोशिशें थोड़ी देर कामयाब भी हो गई, कोशिश करने वाले खत्म हो गए, इस्लाम फिर उभर गया। फिर अगले दौर में फिर कोशिशें होती रही हैं, फिर इस्लाम उभर गया, मिटाने वाले खत्म हो गए, फिर आगे इस्लाम फिर उभरता है। मसला ये है कि हम इस्लाम के उभारने वालों में और इस्लाम को आगे चलाने वालों में हैं, या मसला ये है कि हम इस्लाम को मिटाने वालों में। यही आपको फैसला करना है। तो आप अहद करो इंशाअल्लाह अपनी जवानी को तमाम बुराइयों से बचाएंगे, और उसके लिए अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा और कदम कदम पर आपको बांधना पड़ेगा, बहुत सारे शौक छोड़ने पड़ेंगे, अपने आप को दबाना पड़ेगा, अंदर से शौक उठेगा ये भी करो, और अब उसके बाद कहना है अभी नहीं, तुम इस शौक को पूरा करोगे तो घबरा जाओगे। अगर आप अपनी जवानी को इस वक्त बचाने में कामयाब हो गए, यानी ईमान भी बचा, कैरेक्टर भी बचा, सेहत भी बची, तो आपका फ्यूचर शाइनिंग फ्यूचर, आपका फ्यूचर कामयाब फ्यूचर होगा। और अगर खुदा न खास्ता आपकी जवानी में कोई दाग लग गया, यानी खुदा न खास्ता ईमान छिन गया, खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हो गई या सेहत तुम्हारी तबाह हो गई, तो तुम मुसीबत अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी होने वाली बीवियों के लिए और आगे सोसाइटी के लिए तो मुसीबत ही मुसीबत बनोगे। तो इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएंगे, और कामयाब बनाने के लिए हम ये सारी चीजें करनी है। और बड़ी तमन्ना होगी, क्या तमन्ना होगी, तुम जिन माँ बापों के बच्चे हो, तुम्हारा बाप हमारा भाई है, तुम्हारी माएँ हमारी बहनें हैं, हम जैसे अपने बच्चों को चाहेंगे अच्छे से अच्छे बने, ऐसे चाहते तुम भी अच्छे से अच्छे बनो। जैसे तुम बिगड़ जाओ, अगर तुम्हारी माँ रोएगी हम समझेंगे हमारी बहन रो रही है। हम नहीं जानते तुम्हारी माओं को, लेकिन यकीन है तुम्हारी माएँ हमारी बहनें, तुम्हारे बाप हमारे भाई हैं। वो बाप जब खुश होंगे हम कहेंगे हाँ मेरा भाई खुश हो गया क्योंकि उसका बच्चा बहुत अच्छा है। और तुम्हारी माँ जब खुश होगी मैं खुश हो जाऊं कि मेरी एक बहन बहुत खुश है, उसका बच्चा अच्छा है। और अगर तुम बिगड़ गए, तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम्हारी माँ रोने लगेगी, तुम्हारा भाई, हम कहेंगे हमारी एक बहन की दुनिया लुट गई, हमारी बहन का उभरता हुआ आफताब डूबने लगा, इसका ये फूल जो है ये मुरझा गया, ये फूल नहीं बना ये कांटा बना। जैसे उसको गम होगा ऐसे हमें गम होगा, और इसलिए गम होगा वो तुम्हारी माएँ हमारी बहनें, तुम्हारे वालिदैन हमारे भाई, हम उनको जाने या ना जाने लेकिन हैं। और क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कलमा पढ़ने वाले सारे भाई भाई हैं। इसलिए आपका अल्लाह, आपका नबी, आपके वालिदैन, आपके हमदर्द सब आपके सामने इंतजार कर रहे हैं। तुम अपनी जवानी को पाकीज़ा तरीन जवानी बना करके गुजारो इंशाअल्लाह। इसी में काम आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।